वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सूर्य जीत जाता है और उसे एक ट्रॉफी दी जाती है। लेकिन सूर्य बार बार साइतामा के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि साइतामा बार बार उसके दिमाग में आता है। जिसके बाद वो साइतामा को भूलने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अब मैं उस बंदे से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद वो अपने पास खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक अनाउंसर अनाउंस करता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, इसलिए आप पुलिस की परमिशन के बिना यहाँ से बाहर ना जाएं। जिसके बाद उस टूर्नामेंट के एरिना में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि क्रो जैसे होते हैं और उनके हाथ में कुछ हीरोज होते हैं, जिसे देखकर जो अनाउंसर होता है वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम गोकेत्सु होता है और वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और वो कहता है कि तुम जैसे बेकार फाइटर्स भी मॉन्स्टर बनने के बाद बहुत काम आएंगे। लेकिन तभी हम स्नेक और लाइटिंग मैक्स को देखते हैं जो कि गोकेत्सु को रोकने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गोकेत्सु ने एक किक में ही बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद गोकेत्सु कहता है कि मैं तुम सबको मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मेरा नाम गोकेत्सु है और मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से हूँ। जिससे सुनकर वहां का एक अनाउंसर समझ जाता है कि ये गोकेत्सु सुपर फाइट चैंपियनशिप का एक चैंपियन है। जिसके बाद वो गोकेत्सु से पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। लेकिन गोकेत्सु कहता है कि मैं मरा नहीं था, मैं एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जो कि मुझे अपने बेस पर ले गया और फिर उन मॉन्स्टर ने उसे एक ऑफर दिया। वो उसके सामने एक मॉन्स्टर सेल फेंकते हैं और वो उसे खाकर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद गोकेत्सु अपने पास से कुछ मॉन्स्टर सेल निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है और उन सभी फाइटर्स से कहता है कि इसे खा के तुम भी मॉन्स्टर्स बन जाओगे और अगर तुम इन्हें खाने से मना कर दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेटल नाइट का आर्मर होता है। वहां से मेटल नाइट उनसे बात करता है और वो कहता है कि क्या तुम मॉन्स्टर्स पर सही चाहते हो, हर तरफ तबाही मचाना। जिसके बाद गायरो उससे कहता है कि वैसे तो मॉन्स्टर्स का यही काम है, सब तरफ तबाही मचाना, लेकिन हम उससे भी एक कदम आगे जाने की सोच रहे हैं और तुम सिर्फ वहीं से बैठकर तमाशा देखो कि इंसान कितने कमजोर हैं। जिसके बाद हमें वापस से टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक फाइटर मॉन्स्टर सेल को खा लेता है। जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर वो उस आदमी को जाकर मारता है जिसने उसे टूर्नामेंट में हराया था। लेकिन तभी वहां पर चोजे आ जाता है जो कि उसे मार देता है और वो कहता है कि ये कमजोर इतना ताकतवर बन सकता है तो मैं तो सबसे ज्यादा स्पेशल हूँ। जिसके बाद वो भी एक मॉन्स्टर शेल को खा जाता है और उसके बाद वो भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसके सर पर 2 सींग आ जाते हैं जिसे देखकर गोकेत्सु खुश हो जाता है। जिसके बाद चोजे जागोमैन को एक पंच मारता है और वो उसे ढेर कर देता है। जिसके बाद वो साइतामा के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि वो उसे हरा देगा। इसके बाद हम और 3 फाइटर्स को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर सेल्स को खाकर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इसके बाद हम सूर्य को देखते हैं जो कि उसी लड़की के पास जाता है और वो उससे पूछता है अगर मैं उन्हें भगा दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ। इसके बाद सोयो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन तीनों को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद चोजे उससे लड़ने के लिए आता है और फिर हमें सूर्य और चोजे की फाइट देखने के लिए मिलती है। इसके बाद चोजे अपने सींगों पर कुछ एनर्जी क्रिएट करता है और वो उससे एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन सूर्य उस एनर्जी ब्लास्ट को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो चोजे के दोनों सींगों को तोड़ देता है। सूर्य को गुस्सा आ जाता है और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो चोजे के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है और उसे खत्म कर देता है। अब हम गोकेत्सु को देखते हैं जो कि सूर्य से कहता है कि सारी दुनिया मॉन्स्टर की हो जाएगी और सब लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे और हर जगह पर सिर्फ तबाही होगी, तुम मॉन्स्टर बन जाओ जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाओगे। और वो उससे मॉन्स्टर सेल खाने के लिए कहता है जहाँ पर सूर्य कहता है कि तुम्हारा मतलब है दुनिया चाहे जैसी भी हो, मुझे सिर्फ अपने मजे से मतलब होना चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बदसूरत नहीं बनना चाहता, इससे मेरा खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। और उसके बाद सूर्य गोकेत्सु के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गोकेत्सु सूर्य को एक पंच मारता है और सूर्य जमीन पर गिर जाता है। अब हमें वॉचडॉग मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि सिटी क्यू के अंदर था और उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था, जहाँ पर गारो भी होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं वॉचडॉग मैन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। लेकिन उसकी स्पीड और पावर देखकर वो हैरान है। जिसके बाद गारो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वॉचडॉग मैन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है, जहाँ पर गारो सोचता है कि ये इंसान नहीं हो सकता। अब हमें वापस से टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकेत्सु कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म और वो सूर्य के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि गोकेत्सु के मॉन्स्टर क्रो बाकी सब लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सूर्य का ध्यान भटक जाता है और वो उनकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर गोकेत्सु उसके ऊपर एक पंच से अटैक करता है और सूर्य का हाथ टूट जाता है। जिसके बाद सूर्य जमीन पर गिर जाता है और गोकेत्सु उसके ऊपर पैर रख देता है और वो कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, उठो और उन्हें बचा लो। जिसके बाद गोकेत्सु काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सूर्य खड़ा हो जाता है और वो गोकेत्सु के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गोकेत्सु उसे पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि गोकेत्सु सूर्य के ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक्स करता है, जिससे सूर्य बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर वो क्रो मॉन्स्टर होते हैं और गोकेत्सु उनसे कहता है कि ये तुम्हारा नया खाना है। जिसके बाद गोकेत्सु कहता है कि ये जो क्रो मॉन्स्टर हैं वो उसी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले कमजोर दिमाग के थे। जिसके बाद वो क्रो मॉन्स्टर सूर्य के ऊपर अटैक करने लगते हैं और सूर्य वहां पर बागुजान को देखता है जो कि खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद सूर्य उससे मदद मांगता है, लेकिन बागुजान वहां पर कहता है कि फाइनल्स मैच देखने के बाद मैं समझ गया था कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम यहीं पर मर सकते हो क्योंकि मुझे अब सबसे ताकतवर इंसान नहीं बनना है, क्योंकि मैं अब सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बनूंगा। जिसके बाद वो भी मॉन्स्टर सेल खाने लगता है और वो वहां पर सारे मॉन्स्टर सेल्स को खा जाता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी सारी मॉन्स्टर सेल्स की पावर को
सहन नहीं कर पाती और वो वहां पर गिर जाता है। जिसके बाद वो क्रो मॉन्स्टर सूर्य के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्नैक और लाइटनिंग मैक्स वापस से आ जाते हैं, जो कि सूर्य के साथ मिलकर उन क्रो मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। इसके बाद सूर्य उसकी मदद करने के लिए उन दोनों को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर सूर्य वहां से भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि स्नैक और लाइटनिंग मैक्स वहीं पर खड़े हैं और वो अभी भी गोकेत्सु से लड़ना चाहते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को समझाता है कि तुम लोग कमजोर हो, तुम तो मुझसे भी नहीं जीत पाए थे, और वो उनसे भागने के लिए कहता है। लेकिन स्नैक और लाइटनिंग मैक्स कहते हैं कि हमें सबकी मदद करनी है और हम इसे यहाँ से हराए बिना नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य वहां से भागने लगता है और उसे स्नैक और लाइटनिंग मैक्स के पिटने की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और तेजी से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने बाकुजान आ जाता है, जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था और वो भी गोकेत्सु की तरह एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर बन गया था। जिसके बाद वो सूर्य से कहता है कि कहां जा रहे हो, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम वुमेन राइडर को देखते हैं और वहां पर भी मॉन्स्टर का अटैक हो चुका था, जिन्हें वुमेन राइडर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वुमेन राइडर के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर पैर रख देता है। जिसके बाद टैंक टॉप मास्टर वहां पर आता है और वो उस मॉन्स्टर को हॉस्पिटल से बाहर फेंक देता है। अब हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गायरो ओरोची से कहता है कि हमारे सारे मिशन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गायरो का एक आई जैसा ड्रोन गोकेत्सु के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर एस क्लास हीरोज आ सकते हैं जो कि उसके लिए खतरा बन सकते हैं। जिसके बाद गोकेत्सु बाकुजान से कहता है चलो मैं तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस पर लेकर चलता हूँ, लेकिन बाकुजान कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो, और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकेत्सु उसके ऊपर एक पंच से अटैक करता है और बाकुजान वहां पर डर जाता है। जिसके बाद गोकेत्सु से कहता है कि मेरे जैसे और भी कई ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हैं जो कि तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, खुद को ज्यादा बड़ा मत समझो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम्हें हमारे साथ चलना हो तो तुम सिटी जेड के बॉर्डर पर आ जाना। जिसके बाद सूर्य कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन बाकुजान उसके बालों को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। जिसके बाद वो सूर्य से कहता है कि क्या तुम जानते हो मुझे हमेशा से ही कमजोर लोगों को सताना पसंद था। अब हम देखते हैं कि बाकुजान सूर्य के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी सूर्य चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन बाकुजान उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, और सूर्य वहां पर कहता है कि जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो लोग रोशनी की तलाश करते हैं, चाहे वो रोशनी कितनी भी बड़ी या छोटी हो। अब हम देखते हैं कि बाकुजान उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद सूर्य आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि उसे साइडामा ने बचा लिया होता है। जिसके बाद बाकुजान साइडामा से पूछता है कि तुम कौन हो, तो साइडामा उसे बताता है कि मैं एक हीरो हूँ। इसके बाद साइडामा सूर्य से कहता है कि तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तुम बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद साइडामा बाकुजान से लड़ने के लिए जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।